Okay, so in previous class we have started the last unit, that is two port network. ठीक है, हमने बेसिकली इसकी बताया था भी वन पोर्ट नेटवर्क क्या होता है और टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है। बताया था कि भाई बेसिकली अ पेयर ऑफ टर्मिनल थ्रू विच करंट में एंटर और लीव नेटवर्क इज नोन एज अ पोर्ट। अगर एक ही दो टर्मिनल्स होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल, इस टर्मिनल से एक टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा है, वही सेम करंट इस टर्मिनल से बाहर आएगा, आई करंट, that means it is a one port. ओके, सो सिमिलरली टू पोर्ट में क्या होगा, दो एलिमेंट्स होंगे। देखो, एक तो इनपुट पोर्ट हो गया, एक आउटपुट पोर्ट हो गया। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि हम टू पोर्ट नेटवर्क क्यों पढ़ रहे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं उसकी। ठीक है, these are two basically regions, that's why we are studying the two port network. फिर हमने देखा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। टोटल जो हमारे पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो है इनपुट साइड में V1 एंड इनपुट साइड में जो करंट है दैट इज I1। सिमिलरली V2 एंड I2 एट आउटपुट साइड। मैंने कहा था आपको कि डायरेक्शन ऑफ करंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी सवाल के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट अगर ये दे रखा है, तो आप जो भी इक्वेशन बन रही है सपोज, उसके अंदर I2 की जगह -I2 आ जाएगा। ठीक है, रिमेंबर दैट। तो ये जो स्टैंडर्ड हम डेरिवेशन कर रहे हैं, जो पैरामीटर्स की सारी जो डायरेक्शन ऑफ वोल्टेजेस और करंट, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर चेंज हो जाती है डायरेक्शन, तो हम उसकी जगह अपोजिट साइन रख देंगे, प्लस है तो माइनस रख देंगे। ओके, सो बाय दिस कॉम्बिनेशन डिफरेंट, और जिसमें दो पैरामीटर्स हमारे डिपेंडेंट होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे। तो पहला जो हम पैरामीटर पढ़ने वाले थे, दैट इज अवर टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर इज इम्पिडेंस पैरामीटर। ओके, इम्पिडेंस पैरामीटर, और इसका जस्ट उल्टा होता है एडमिटेंस पैरामीटर। तो हमने पिछली क्लास के अंदर इम्पिडेंस पैरामीटर हमने पढ़ लिया था, और इससे हमने डिराइव किया था। जो इक्वेशन आपको याद रखनी है वो ये वाली है। ओके, सो V1 V2 रखना है I1 प्लस I2 ये हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास के अंदर, वेयर द पैरामीटर्स Z पैरामीटर्स आर Z11 Z12 Z21 एंड Z22। और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर Z11 बराबर Z22 है, ओके, दैट मीन्स द आवर नेटवर्क टू पोर्ट नेटवर्क इज सिमेट्रिकल। ओके, ये Z11 और Z22 बराबर है। ओके, नाउ, और अगर Z21 और Z12 बराबर है, ठीक है, Z21 और Z12 बराबर हैं, दैट मीन्स अवर नेटवर्क इज रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए क्या कंडीशन है, Z12 बराबर Z21। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बता दिया था, एग्जांपल भी डिस्कस किया था हमने, कि सपोज अगर Z11, अगर हमें इस इक्वेशन के अंदर Z11 कैलकुलेट करना है, तो मुझे इस टर्म को हटाना पड़ेगा। यह टर्म तभी हटेगी जब I2 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो I2 की वैल्यू अगर हमने 0 पुट कर दी, इट मीन Z11 विल बी V1 अपॉन I1। सिमिलरली I2 भी इसमें 0 हो जाएगा, तो Z21 निकल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू V2 अपॉन I1। I2 0 का मतलब, करंट 0 का मतलब हमारा नेटवर्क ओपन सर्किट हो गया। तो देखो, ओपन सर्किट। सिमिलरली जब हमें Z12 और Z22 निकालना पड़ेगा, तो I1 को हमें ओपन सर्किट करना पड़ेगा, यानी इनपुट साइड ओपन सर्किट करना पड़ेगा। That's why these parameters are also called open circuit parameters. ओके, फिर हमने डिस्कस किया था, नेक्स्ट अगर हमारा नेटवर्क रेसिप्रोकल है, तो हम उसको, उस नेटवर्क का हम टी नेटवर्क बना सकते हैं। ये सी दिस वन, where Z11, this branch, there are three branches of T network. This first branch value is Z11 minus Z12 and Z22 minus Z12 and Z12। ओके, यहाँ पे Z12 लिखो या Z21 लिखो, क्योंकि दोनों बराबर हैं सिमेट्रिकल के लिए। ठीक है, और इसका जो इक्वेशंस थी स्टार्टिंग में, जो हमारी मेन इक्वेशन थी, उससे हम ये सर्किट भी बना सकते हैं। ओके, और हमने देखा था कि Z पैरामीटर, Z नेटवर्क हम हर एक चीज का नहीं बना सकते। Z पैरामीटर हमारा इम्पिडेंस पैरामीटर कहते हैं, क्योंकि रेशियो चाहे आप कैसे भी निकालो, Z11 का निकालो, Z22 का निकालो, Z21 का निकालो, Z12 का निकालो, रेशियो का जो यूनिट है दैट इज ओम्स। ओके, ये है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। नाउ ट्रांसफॉर्मर का हर एक टू पोर्ट नेटवर्क का जरूरी नहीं कि इम्पिडेंस नेटवर्क बने, इम्पिडेंस पैरामीटर हो, जैसे ट्रांसफॉर्मर का नहीं है, क्योंकि ये इनपुट साइड और आउटपुट साइड सिर्फ करंट से रिलेट नहीं कर रहा, टर्न्स रेशियो से भी कर रहा है। तो इसका हम नहीं बना सकते इम्पिडेंस पैरामीटर। इसके लिए हम अलग दूसरे पैरामीटर पढ़ते हैं, जैसे हाइब्रिड पैरामीटर। ठीक है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, हाइब्रिड पैरामीटर क्या होता है।
फिर हमने ये एग्जांपल देखा था इसका जेड पैरामीटर का फर्स्ट। दोनों मेथड थे, हम टी नेटवर्क से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट। पहला मेथड बेस्ट है कि आप इक्वेशन लिख लीजिए अपनी। ओके हाँ, दूसरा जेड पैरामीटर के अंदर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इक्वेशन रखने का याद आपको कुछ नहीं रखना, V1 और V2 रखो। ओके, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अब इस ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं? I1 और I2। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। सिमिलरली I1, ये इक्वेशन को कैसे याद रखना है? ओके, I1 I2। अब हमारा Z पैरामीटर लिख रहे हैं तो यहाँ पे Z, ये भी Z, ये भी Z और ये भी Z। दिस विल बिकम Z11, this will become Z12, this will become Z21 and this will become Z22। ओके, ये इक्वेशन है किसकी? Z पैरामीटर की। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज, ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज एडमिटेंस पैरामीटर। एडमिटेंस पैरामीटर इज नथिंग बट y is nothing but equal to 1 upon z। ओके, उल्टा है तो इसका यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स और सीमेंस। ओके, तो सबसे पहले इक्वेशन कैसे आप बनानी है हमें, है ना? चलो इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पे ही मैं बताता हूँ आपको। ये इक्वेशन लिखी थी। लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ y पैरामीटर। अब देखो इसके अंदर क्या है, आपका जो डिपेंड V1 V2 है वहां पे एडमिटेंस है, तो यहाँ पे I1 और I2 लिखना है। सिंपल, कुछ नहीं करना। I1 और I2 लिखना है पहले। यानी I1 और I2 मेरे क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और ये किस पे डिपेंड करेंगे? V1 और V2 पे प्लस V2। ओके, V1 प्लस V2। ओके, अब ये लिख दिया। अब y पैरामीटर को हम किससे दोनों नोट करते हैं? y से। तो यहाँ पे y लिख दो, दिस y, इसके मल्टीप्लीकेशन में y। अब ये क्या बन जाएगा? y11। ये क्या बन जाएगा? y12। ये क्या बन जाएगा? y21 एंड दिस विल बिकम y22। ओके, दिस वन। तो अब बस ये इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है? y पैरामीटर की। और ये किसके? z। तो आप अगर एक याद रख लोगे तो y की अपने आप बन जाएगी। ठीक है, v1 v2 है, इसमें i1 i2 लिखना है और बस सिंपल। अब फिर से अगर y11 कैलकुलेट करना है, सपोज y1 मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे इस टर्म को जीरो पुट करना पड़ेगा, यानी v2 को जीरो पुट करना पड़ेगा। v2 को जीरो का मतलब वोल्टेज को जीरो, मतलब शॉर्ट सर्किट। ओके, सिमिलरली यहां से y11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? i1 अपॉन v1। और y21 भी निकल जाएगा i2 अपॉन v1, क्योंकि ये भी जीरो है। दूसरा, इन पैरामीटर्स को राइट साइड वाले y12 और y22 को निकालने के लिए मुझे v1 को जीरो पुट करना पड़ेगा, यानी इनपुट साइड शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ओके, तो यही है देखो एडमिटेंस पैरामीटर की इक्वेशन। देखो सिंपल। ओके, नाउ ये निकालना है, तो देखो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? y11 और y21 निकालना है। तो v2 को जीरो पुट करूंगा, मतलब v2 को जीरो का मतलब आउटपुट में v2 है उसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। ये v2 है, देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गई, इसका मतलब v2 जीरो पुट हो गया। i2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y11 अपने आप आ जाएगा i1 अपॉन v1, y21 इज इक्वल टू i2 अपॉन v1। सिंपल। ओके, यहाँ पे मैंने करंट सोर्स लिया है। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ अगर अब मुझे y12 और y22 निकालना होगा तो v1 को जीरो पुट करना पड़ेगा, यानी इनपुट साइड को मुझे शॉर्ट सर्किट करना है। ये देखो v1 जीरो। ओके, सिमिलरली इससे कौन से पैरामीटर निकलेंगे? y12 और y22। ओके, दिस वन। तो फिर से ये इक्वेशन, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपने। अब अगर y11 और y22 बराबर होंगे, ठीक है, तो मेरा नेटवर्क क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल। और अगर y21 और y12 बराबर होगा तो मेरा नेटवर्क क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल। सेम कंडीशन है। ओके, और इन पैरामीटर्स को हम बेसिकली क्या कह सकते हैं? शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज को जीरो करके, यानी शॉर्ट सर्किट करके ही बना है। ओके, y1 मेरा शॉर्ट सर्किट इनपुट इंपीडेंस है, y11 क्या होगा? एडमिटेंस है, सॉरी, y11 इनपुट, और y22 क्या होगा मेरा? शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। और y12 और y21 मेरे क्या है? ट्रांसफर एडमिटेंस है, शॉर्ट सर्किट। ओके, तो फिर से ये लिख सकते हैं सेम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, द प्रोसीजर प्रोवाइड अस विद मींस ऑफ कैलकुलेटिंग और मेजरिंग द y पैरामीटर। द इंपेडेंस एंड एडमिटेंस पैरामीटर आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज इमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं इनको, इमिटेंस पैरामीटर।
ठीक है। अब जैसे अगर नेटवर्क मेरा क्या है, बेसिकली रेसिप्रोकल है, तो वहां पे जेड का कौन सा नेटवर्क बनता था, टी नेटवर्क। ओके, ध्यान रखने वाली चीज। ठीक। वाई पैरामीटर का जब अगर रेसिप्रोकल है तो हम पाई नेटवर्क बनता है, ये आपने पढ़ा होगा, पाई एक ऐसे फॉर्म में, पाई के फॉर्म में, पाई ऐसा होता है, आपने देखा होगा, दिस इज पाई। तो देखो ये नेटवर्क पाई, इसमें एक ब्रांच यहां होगी, दो आपके पैरेलल में लगी होगी। यहाँ पे y12 क्या है, माइनस y12। ओके, ये ध्यान रखने वाली चीज है, यहाँ पे माइनस y12 है। ओके, और ये y11 प्लस y12 इज, और यहाँ पे y22 प्लस y12। ओके, वहां पे माइनस आ रहा था, ये अगर आप याद रखोगे तो सही है, जब भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट आता है तो पाई नेटवर्क में अगर होगा तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो इनके पैरामीटर्स। ओके, दिस वन। और ये इक्विवेलेंट सर्किट है, कहां से आया, ये इस इक्वेशन से, ये इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन कौन सी लग रही है आपको, केसीएल इक्वेशन है ये, किरचॉफ करंट लॉ की। ठीक है, कि करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ टू करंट्स। सिमिलरली इंपेडेंस पैरामीटर वाली कौन सी इंपेडेंस पैरामीटर कहां से आते हैं, केवीएल से आ सकते हैं, वो केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन थी, ये केसीएल इक्वेशन है। ओके, ये सब है आपकी, और ये आपका पाई। ओके, इसके अंदर क्या होगा, y12 और y21 बराबर है, तो यहाँ पे y12 की जगह माइनस y21 भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल, तो अब आपको क्लियर होगा। तो जब भी इसमें आया ऑब्टेन दी y पैरामीटर फॉर द पाई नेटवर्क, देखो ये आया, तो डायरेक्ट एक तो मेथड 2 है। देखो मेथड 2 क्या कहता है, हम निकाल सकते हैं, ये 2 ओम है, 2 ओम मतलब y12 की वैल्यू दे रखी है, y12 की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ओके, -2। ठीक है, मेथड 2 देखो, y12 की वैल्यू आ गई माइनस, ये सॉरी, दूसरा एक ध्यान रखने वाली चीज है, ये 2 ओम है। ओके, और ये क्या है, आपके एडमिटेंस है, तो ये -1/2 आएगा। ध्यान रखने वाली चीज, यहाँ गलती कर सकते हो आप। ठीक है, -1/2 आएगा, क्योंकि ये एडमिटेंस है और ये हमें क्या दे रखा है, इम्पिडेंस। तो y12 इज इक्वल टू -1/2। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये क्या है, y11 प्लस y12 विल बी इक्वल टू 1/4। सी, ओके, सिमिलरली ये क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू y22 प्लस y12 इज इक्वल टू 1/8। बस ठीक है, y12 हमारे पास आ ही गया था, y21 भी आ चुका है, -1/2 सीमेंस, और y11 और y12 इस दो इक्वेशंस हैं, इसमें सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका, या फिर जो स्टैंडर्ड है बेसिक तरीका, जिसमें आपको पाई नेटवर्क भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले दो ही केस करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन लिख लो बिना सोचे समझे, रट्टे की जरूरत नहीं है। लेट्स राइट इक्वेशन। तो सबसे पहले इक्वेशन कौन सी है, मेन इक्वेशन, अगर वाई पैरामीटर की इक्वेशन क्या लिखोगे, I1 I2। ओके, ना इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू, किस पे डिपेंड करेगी, V1 पे डिपेंड कर रहा है, प्लस V2। सिमिलरली ये भी डिपेंड करेगी, V1 प्लस V2। ओके, नाउ क्या लिखना है आपको, यहाँ पे y लिखना है मल्टीप्लाई में। ये क्या गया, y11 y12, ये y21, ये y22। सबस्क्रिप्ट समझ रहे हो, 1 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो की सेकंड एलिमेंट है। सिमिलरली ये सेकंड रो की 1 एलिमेंट है, सेकंड रो की सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, y11 कैलकुलेट करना है, y12। तो सबसे पहले आप y11 और y21 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। v2 को हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस सर्किट को आप रिड्रॉ कर लो, लेट्स रिड्रॉ इट। इसको हमने बेसिकली क्या बना लिया, करंट सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये मेरा करंट सोर्स है I1, यहाँ कनेक्ट कर दिया इसको। ओके, I1 है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज माय V1। ओके, और V2 इसको हमको जीरो पुट करना है, इधर वाले को, तो इसको हमने जीरो पुट किया। V2 का मतलब शॉर्ट सर्किट, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ये रहा शॉर्ट सर्किट। ओके, तो अब इसके अंदर ये करंट जा रहा है यहाँ पे I1, और इसके अंदर जो करंट जा रहा है, अब इसको करंट हम क्या मानेंगे, I2। ये डायरेक्शन मानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, I2, क्योंकि हमने जो डिराइव करी है इक्वेशन, ये अंदर की तरफ करंट मान के की है। ओके, अगर बाहर की तरफ लोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा I2 हो गया। तो सी फिगर ए, दिस इज द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग y11 एंड y21।
ये आ गया। अब मुझे बताओ, ये हो ही गया आपका इक्वेशन। लेट मी रब दिस। ओके, नाउ अब ये आ गया। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, y11। y11 क्या होता है बेसिकली, y11 विल बी इक्वल टू i1 अपॉन v1। ये देखो i1 अपॉन v1, तो i1 है मेरे पास, v1 है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट डिवीजन रूल। तो मुझे बताओ, ये पैरेलल में यहाँ पे ढंग से देखो, इस 8 ओम के अंदर करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो ये तो हटा ही दो, इसको तो हटा ही दो। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल से बेसिकली मैं या फिर V1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। V1 वोल्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू I1 इनटू पैरेलल में इंपेडेंस क्या है, 4 और 2 किस में आ गए, पैरेलल में। तो देखो I1 इंटू 4 इंटू, तो ये V1 विल बी इक्वल टू 4/3 I1। अब सर्किट के नियम बन गए सिंपल। तो अब V1 अपॉन I1 का रेशियो क्या कहलाता है, Y11, दैट इज 0.75 सीमेंस या ओम इनवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट मुझे क्या निकालना था, इससे एक और चीज निकलेगी, इससे और क्या निकलेगी, y21 निकलेगी। y21 क्या होता है, I2 अपॉन V1। मुझे I2 और V1 के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हो कि करंट डिवीजन रूल लगाते हैं यहाँ पे। I2 ये तो हटाई दी मैंने, ये वाला तो हटाई दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, I2 करंट, और नेट करंट कितना आ रहा है, I1। तो I2 करंट हम करंट डिवीजन रूल से क्या लिखेंगे, देखो आई करंट तो ऐसा आना चाहिए, बट ये उल्टा है, तो -I2 आएगा। देखो -I2 विल बी इक्वल टू, इनपुट करंट कितना है, I1 ये रहा, इनटू इंपेडेंस कौन से लेते हैं, इसके जस्ट अपोजिट वाली 4 डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस 4+2 दिस। तो ये आ गया मेरा I2 अपॉन I1 आ गया। ठीक है, बट मेरे को क्या चाहिए, y21 चाहिए, दैट इज इक्वल टू I2 अपॉन V1। ओके, I2 अपॉन V1। तो V1 के बारे में हम जानते हैं, V1 विल बी 4/3 I1। ठीक है, और I2 के बारे में क्या जानते हैं, -2/3 I1 आ जाएगा। तो ये I1 से I1 कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये रटने की जरूरत नहीं है कि y21 I2 अपॉन V1 होता है। आपने जो इक्वेशन यहाँ लिखी उससे ही आएगा। कहां से, कौन सी इक्वेशन से, देखो ये रही दिस इक्वेशन। y21 बेसिकली इसको तो जीरो पुट कर दिया हमने, तो y21 विल बी रेशियो ऑफ I2 अपॉन V1। इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन ही याद रखनी है और कुछ नहीं करना आपको। तो मेरे पास क्या आ गया, सॉरी, मेरे पास y11 भी आ गया, y21 भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, दूसरा टर्मिनल, यानी मुझे इनपुट को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन से मेरे पास ये दो पैरामीटर आ गए। अब मुझे ये पैरामीटर चाहिए, तो V1 को जीरो पुट करना पड़ेगा, जिससे y12 की वैल्यू क्या आएगी, I1 अपॉन V2, और y22 की वैल्यू क्या आएगी, I2 अपॉन V2। बस ये लॉजिक लगाना है। तो अब मैं V1 को जीरो पुट करूंगा, देखो सर्किट बी में V1 को, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने, दिस शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे मैंने करंट सोर्स लगा दिया। ओके, दिस वन। अगर इंपेडेंस निकाला होता तो मैं वोल्टेज सोर्स लगाता। ठीक है, तो ये करंट सोर्स लगा दिया I2 और ये V2 मान लिया। ओके, नाउ फिर से ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये कोई काम का नहीं, 4 ओम पैरेलल में हट ही गया। तो फिर से 2 और 8 किस में आए, पैरेलल में। I2 इंटू दिस विल बी V2, सिंपल। तो V2 अपॉन I2 का, जो I2 अपॉन V2 का रेशियो है, दैट इज माई y22, खत्म, सिंपल। फिर से करंट डिवीजन रूल लगाऊंगा मैं यहाँ पे। ओके, सेम जो प्रोसीजर में, इससे y12 आ गया। ये मेरा स्टैंडर्ड तरीका है, मेथड 1 से मैंने पूरे y पैरामीटर्स के निकाल लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं। डिटरमाइन दी y पैरामीटर फॉर द टू नेटवर्क। डिपेंडेंट सोर्स आ गया, तो सबसे पहले आप इसमें सोचा बिना समझा, देखो पाई नेटवर्क वाला तो फॉर्मल ट्रिक तो लगेगी नहीं, तो सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करो, इक्वेशन लिखो। इक्वेशन कौन सी, वही यहाँ लिख लेते हैं, I1 I2, ओके, y11 V1 प्लस y12 V2। ओके, नाउ नेक्स्ट y21 V1 प्लस y22 एंड V2। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सपोज मुझे y11 कैलकुलेट करना है और y21 कैलकुलेट करना है, तो V2 को क्या कर दूंगा मैं, जीरो। तो V2 को जीरो पुट करते ही तो ये वाली टर्म तो हट जाएगी, तो y11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 अपॉन V1। तो इसमें मैं क्या करूंगा, V1 को रख रहा हूँ, V2 को जीरो पुट कर रहा हूँ, तो V2 किस तरफ होता है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। इसका मतलब ये V2 हो गया जीरो, और यहां से करंट जा रहा होगा अंदर I2। ओके,
नाउ यहाँ पे V1 या करंट सोर्स ले लो, आप, आपकी मर्जी है, करंट सोर्स ले लो। सपोज दिस इज I1 एंड इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज V1। सी फिगर ए, ये किया मैंने, V2 को 0 पुट किया, I2 और I1 करंट आ गया, V1 वोल्टेज आ गई। ठीक है, अब देखो ये डिपेंडेंट सोर्स है, किस पे डिपेंड कर रही है, 2I पे। I कौन सा करंट है, 8 ओम के अंदर जो करंट जा रहा है, तो अब 8 ओम के अंदर करंट क्या जा रहा है, I1। तो ये करंट सोर्स की जो डिपेंडेंट सोर्स है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2I1। ये ध्यान रखने वाली चीज है, ओके, क्योंकि I करंट डिपेंड कर रहा है 8 ओम के अंदर जो करंट जा रहा है I पे, बट I अब चेंज क्या हो गया, I1, तो ये भी क्या हो जाएगा 2I1। बस अब इस सर्किट को सॉल्व करना है, सर्किट का सवाल बन गया। तो अब सबसे पहले बात यहाँ पे मैं वी नॉट वैल्यू ले ली, वोल्टेज क्या कहते हैं, नोडल वोल्टेज लगा लेते हैं, वी नॉट ले लिया। यहाँ पे करंट केसीएल लगा के नोड थ्योरम नोडल एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो करंट अंदर की तरफ, यहाँ से करंट आ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू I1, ओके, दैट विल बी I1। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, V1 वोल्टेज है तो V1 माइनस वी नॉट अपॉन 8, ये रहा, इक्वल टू, ये तीनों जगह करंट जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2I1, ये वाला करंट, और ये क्या हो जाएगा V नॉट माइनस दिस। तो V नॉट इसकी वोल्टेज, इस नोड की वोल्टेज कितनी है, जीरो ही तो है, देखो ये जीरो ही तो है क्योंकि ये जीरो शॉर्ट सर्किट है। तो V नॉट बाई 4 हो गया, V नॉट माइनस 0/4 हो गया, और ये नीचे करंट कितना जाएगा, V नॉट बाई 2। बस ये इक्वेशन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका दूसरा। I1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, I1, व्हाट इज I1, I1 इज दिस करंट दैट इज, क्योंकि ये 2I1 है तो I1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, V1 माइनस वी नॉट बाई 8। सी, ये पुट कर दिया, एक रिलेशनशिप आ जाएगी, और V1 और V नॉट के अंदर एक रिलेशनशिप आ गई, यहां से ये नोट डाउन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट एक वापस नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं, कहां पे लगाएंगे अब, यहाँ पे, इस केसीएल पे। ठीक है, इस पे केसीएल लगाएंगे तो यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, 2I1 प्लस वी नॉट बाई 4 विल बी इक्वल टू माइनस I2, यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे लगा लिया, तो यहाँ से नेक्स्ट रिलेशनशिप आ जाएगी वी नॉट और I2 में। ठीक है, ये रही, ये आ गई, देखो रिलेशनशिप कहाँ से, इस यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाया जो, देखो ये रहा नोडल एनालिसिस। ओके, नाउ मुझे y11 चाहिए, तो y11 क्या होता है, I1 अपॉन V1। तो I1 की जगह क्या आया, I1 विल बी इक्वल टू, यहां से निकाल सकते हो V1 माइनस वी नॉट बाई 8। तो V1 की जगह क्या पुट करो, माइनस 5 नॉट करो, तो ये आ जाएगा माइनस 0.75 नॉट, ये आ गया। और V1 फिर से वी नॉट के फॉर्म में, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, दिस इज माई y11। y21 क्या होता है, y21 I2 बाई V1 होता है। ठीक है, तो I2 की जगह तो मैंने लिख लिया, I2 की जगह क्या निकाला हमने, 1.25 वी नॉट, ये लिख दिया, और V1 कहां से आया, ये रहा, फिर से वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट, मेरा आ गया y21, सिंपल। अब ये तो आ गया, अब दूसरे पैरामीटर, मुझे ये पैरामीटर तो कैलकुलेट हो गए, मुझे अब इनको कैलकुलेट करना है। इनको कैलकुलेट करने के लिए मुझे V1 को 0 पुट करना पड़ेगा, तो सी फिगर 1, V1 को मैंने शॉर्ट सर्किट किया है, I1 करंट आया, अब यहाँ पे I2 हो गया, ये V2 हो गया, यहाँ पे करंट सोर्स लगा दिया। ठीक है, एडमिटेंस के लिए, ओके। करंट का डायरेक्शन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट, I2 I1। अब ये 2I1 फिर से सेम, यहाँ पे हम वापस नोडल पे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम वापस नोडल एनालिसिस लगाएंगे, और फिर एक नोडल यहाँ लगाएंगे, खत्म। और I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी, 0 माइनस वी नॉट बाई 8 होगी। देखो I1 की वैल्यू होगी माइनस वी नॉट बाई 8, सिंपल, यहाँ पे नोडल लगाएंगे, खत्म। फिर वापस y12 और y22 क्या होता है, हम जानते हैं I1 बाई V2 होता है, I2 बाई V2 होता है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप यहाँ से आ जाएगा, ओके। फिर बस इक्वेशन से तो मैथमेटिक्स बचा है और नोडल एनालिसिस बचा है, आंसर आ जाएगा y12 पैरामीटर। ठीक है, फिर हमने देखा अगर पूछेगा कोई क्वेश्चन में ये आ सकता है कि calculate the y parameters and see that this network comment on the reciprocity of the network and or symmetrical। तो y11 और y22 बराबर हैं क्या, y1 में कितना आया और y22 कितना आया, देखते हैं 0.25, तो दोनों बराबर नहीं है, तो सिमेट्रिकल तो नहीं है। और रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल के लिए जो y12 बराबर y21 होना चाहिए, तो वो देख लेते हैं वो बराबर है क्या, y21 है माइनस 0.25s, और y12 कितना है माइनस 0.5, अलग है, तो ये भी बराबर नहीं है, तो रेसिप्रोकल भी नहीं है, सिमेट्रिकल भी नहीं है। ओके, तो ऐसे हम रेसिप्रोसिटी और सिमेट्रिकल नेचर पे हम कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टू पोर्ट नेटवर्क प्लीज आप रिवाइज करना,
ठीक है, ये Z पैरामीटर हमने दो नेटवर्क्स पढ़ लिए टू पोर्ट नेटवर्क के, एक तो इम्पिडेंस पैरामीटर और एक है एडमिटेंस पैरामीटर। दोनों सेम सिंपल है, बस जो ट्रिक है वो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। एक इक्वेशन, ये एक बार इक्वेशन रख लोगे तो सेम अपने आप याद हो जाएगी। अब V1 V2 की जगह हम यहाँ पे I1 I2 रखेंगे और V1 V2 अंदर रख देंगे, तो हमारा जो नेटवर्क ये Z की जगह Y आ जाएगा, एडमिटेंस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम हाइब्रिड पैरामीटर और उसका G पैरामीटर वो हम सॉल्व करेंगे। सर हाँ बताओ। सर ये पैरामीटर्स क्यों फाइंड करते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, ये रीजन मैंने पहली क्लास के अंदर ही बताया। पैरामीटर्स क्यों फाइंड कर रहे हैं कि देखो, एक ये ब्लैक बॉक्स है, आपको बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ठीक है, मुझे मुझे मतलब नहीं है कि अंदर क्या लगा हुआ। अगर इस सर्किट के पैरामीटर्स यानी इसकी प्रॉपर्टी है ना भाई, ये जो मैं इंपेडेंस फाइंड कर रहा हूँ, सपोज Z1 फाइंड कर रहा हूँ, Z2 फाइंड कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन होगा किसका, आर एल सी, लेकिन मुझे उनसे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मुझे मतलब है इनपुट में क्या दिया, आउटपुट में क्या दिया। तो वो ये इनपुट और आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहे होंगे, इसकी सर्किट के पैरामीटर्स पे। ओके, तो वो मैं अंदर केवीएल केसीएल ना लगा के मैं सिर्फ इसके जो प्रॉपर्टी है पैरामीटर्स वो फाइंड कर लेता हूं। अब चाहे आप इनपुट कैसा भी दो, आउटपुट कैसा भी दो, मुझे सर्किट की प्रॉपर्टी पता चल गई। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट में मुझे अंदर केवीएल केसीएल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मुझे इनपुट और आउटपुट पता है तो मैं उसकी प्रॉपर्टी जान के कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको एनालाइज कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे इसको इससे कोई मतलब नहीं है एक ब्लैक बॉक्स की। तो दो रीजन मैंने आपको बताए थे कि भी ये नेटवर्क सच कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स, अब इसके अंदर बीजेटी भी लगाओ, है ना, इसके अंदर मॉसफेट भी लगाओ, ओपैम्प भी लगाओ, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे अंदर नहीं जाना इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे इनपुट और आउटपुट पे ही बेसिकली सॉल्व करना है। तो कॉम्प्लेक्स अंदर सॉल्व नहीं करना, तो हम इसका डायरेक्टली क्या करेंगे, इसके पैरामीटर्स निकाल लेते हैं और उस पैरामीटर्स को बेसिकली चेंज करके या फिर उसको एनालाइज करके हम जो भी इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आ जाएगा। दूसरा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, उसको इजी बनाने के लिए, ठीक है, हम डायरेक्ट वही उसको अंदर सॉल्व नहीं करके, सीधी सी बात है, ऊपर ऊपर से सॉल्व करके उसके पैरामीटर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा तो नॉर्मली हम उस टू पोर्ट नेटवर्क से ही उसके मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाकी टू पोर्ट नेटवर्क आप देखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर आपको याद होगा, आपने बीजेटी का स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाया होगा। स्मॉल, क्योंकि बीजेटी भी टू पोर्ट नेटवर्क ही एक प्रकार की, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। तो उसका बीजेटी को स्टडी करने के लिए, उसके पैरामीटर्स को स्टडी करने, उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं बीजेटी की, एक तो वोल्टेज गेन है ए वी, एक करंट गेन है ए आई, एक इनपुट इंपिडेंस है जेड आई, एक आउटपुट इंपिडेंस है। तो ये चार इसके प्रॉपर्टीज है, इनको स्टडी करने के लिए हमने पूरे बीजेटी को किससे सॉल्व किया है, एच पैरामीटर से, हाइब्रिड से, यानी मैथमेटिकल मॉडल बना दिया उसका। मुझे अंदर नहीं पता बीजेटी के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, हाइब्रिड पैरामीटर से, क्योंकि फाइनली मुझे कैलकुलेट क्या करना होता है कि भाई कितना इनपुट दिया कितना आउटपुट आया, कितना इनपुट करंट दिया कितना आउटपुट करंट आया, इनपुट इंपिडेंस क्या है इस नेटवर्क का, आउटपुट एडमिटेंस क्या है। तो वो सर्किट को अंदर एनालाइज करने के बजाय मैंने उस सर्किट को टू पोर्ट नेटवर्क मान लिया और उसको कॉम्प्लेक्स सर्किट को पूरा मैंने इजीली, अब बार बार आप सॉल्व थोड़ी करोगे भाई, आप चलो इंपेडेंस पैरामीटर और ये डिफाइन मत करो, तो आप बार बार ओपन करोगे इनको सॉल्व करोगे, क्या मतलब है। इसलिए मैंने डायरेक्ट एक बता दिया कि अगर ऐसा सर्किट आए तो इंपेडेंस निकाल लो, ऐसा सर्किट आए तो एडमिटेंस निकाल लो, और ट्रांसफॉर्मर आए या बीजेटी आए तो उसका हाइब्रिड पैरामीटर निकाल लो। ठीक है। यस सर।